नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख त्योहारों की बात करें तो भारत के अंदर पूरे विश्व भर के अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों की बात करो तो भारत में त्योहार मनाने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो कैलेंडर के आधार पर मनाए जाते हैं। प्रत्येक देश के अंदर जिस प्रकार से किसी भी क्षेत्र के अंदर बात करो त्योहार मनाने का आधार होता है पर कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। सर्वप्रथम त्योहारों पर बात करते हैं, क्योंकि चाहे दिन की शुरुआत हो, चाहे तारीख हो, चाहे वार हो, किसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि आज कौन सा वार है या आज कौन सी तारीख है? कैलेंडर पर निर्धारित करते हैं। कैलेंडर पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम त्योहारों में प्रवेश करने से पहले तो कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? सर्वप्रथम यहां पर मैं कैलेंडर लिखता हूं। कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? कैलेंडर, एक कैलेंडर होता है विक्रम संवत कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर। दूसरा होता है आपका शक संवत कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर। और तीसरा कैलेंडर होता है आपका हिजरी संवत कैलेंडर। और चौथा आपका कैलेंडर होता है जिस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कितने प्रकार के कैलेंडर होते हैं? चार प्रकार के कैलेंडर होते हैं। विक्रम संवत कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर, हिजरी संवत कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब इन चारों कैलेंडरों को अलग अलग निर्धारित भागों में बांटते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम जिस कैलेंडर की चर्चा करूंगा मैं यहां पर, उस कैलेंडर का नाम है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है। दूसरा कैलेंडर है आपका विक्रम संवत कैलेंडर। तीसरा कैलेंडर है आपका शक संवत कैलेंडर। और चौथा कैलेंडर है आपका हिजरी संवत कैलेंडर। कितने प्रकार के कैलेंडर हो गए? चार प्रकार के कैलेंडर हो गए। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर होता है। कौन सा कैलेंडर? एक होता है अंतरराष्ट्रीय और एक होता है अंतरराज्यीय कैलेंडर। एक होता है अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर और एक होता है अंतरराज्यीय कैलेंडर। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर वो होता है जो सभी देशों के अंदर चलता है। जिस प्रकार से हम कैलेंडर की बात करते हैं, जिस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने क्या है? ये सभी देशों के अंदर है। जिस प्रकार से आज दिन तारीख है वो लगभग सभी देशों में सेम तारीख होती है। जिस प्रकार से तिथियों के अंदर बदलाव हो सकता है, जिस प्रकार से इसमें कुल दिनों की संख्या की बात करो तो इसमें कुल दिन होते हैं आपके 365। हालांकि लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष वह होता है जिसमें फरवरी आपकी 28 दिनों की नहीं होकर के 29 दिनों की होती है। इसमें प्रथम महीना कौन सा होता है? प्रथम महीना, इसमें प्रथम महीना होता है जनवरी और अंतिम महीना होता है दिसंबर। ये कब से प्रारंभ होता है? ये ईस्वी से प्रारंभ होता है। यहां पर कहीं हो गया, तीन चीजें देखिए। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, कुल दिनों की संख्या 365 होती है। प्रथम महीना जनवरी होता है, अंतिम महीना दिसंबर होता है और ईस्वी से क्या होता है? प्रारंभ होता है। अब यहां पर देखते हैं क्या होता है। यहां पर ये क्या है? विक्रम संवत है तो इसका मतलब क्या है? ये अंतरराज्यीय कैलेंडर। कुल दिन भी देखें, कुल दिन 354। ये किसके आधार पर, गणना पर आधारित होता है? ये सूर्य गणना पर होता है या चंद्र गणना पर होता है? इस कैलेंडर की मैं बात करूं तो आपका जो कैलेंडर है विक्रम संवत कैलेंडर, ये चंद्र गणना
ग्रेगोरियन कैलेंडर की मैं बात करूं, यहां पर ग्रेगोरियन कैलेंडर ये सूर्य गणना पर आधारित, चंद्र गणना और सूर्य गणना दोनों क्या होती है? चंद्र गणना तो वह होती है जो विक्रम संवत और संवत दोनों कैलेंडर चंद्र गणना पर आधारित होते हैं। तो सूर्य जिस प्रकार से गति करता है, सूर्य गणना पर कौन सा कैलेंडर आधारित होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। जिस प्रकार से मकर संक्रांति का त्योहार है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा त्योहार है जो तारीखों पर मनाया जाता है। 14 जनवरी को क्या मनाई जाती है? मकर संक्रांति, क्योंकि उस समय के अंदर जो सूर्य की परिक्रमा है वो मकर राशि का मकर रेखा में प्रवेश करती है। उसी प्रकार से क्या मनाया जाता है? आपका मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। कुछ दिन हो गए। यहाँ पर तीसरा टॉपिक होता है, इसमें प्रथम महीना जो होता है, प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना आपका होता है फाल्गुन, क्योंकि नए साल की शुरुआत होती है। हाल ही में नए साल की शुरुआत हुई है, चैत्र शुक्ल एकम को नए साल की शुरुआत होती है और नया साल समाप्त होता है आपका चैत्र कृष्ण या चैत्र अमावस्या को क्या हो जाता है? नया साल समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये तीन चीजें देख ली। अब ये पर क्या होता है? ये भी क्या है? ये एक अंतरराज्यीय कैलेंडर है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कुल दिन कितने होते हैं? कुल दिन 554 होते हैं। इसमें भी प्रथम महीना आपका चैत होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। महीनों के अंदर भी अलग अलग पक्ष होते हैं। पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। इसी प्रकार से ये क्या होता है? ये मुस्लिम कैलेंडर है। मुस्लिमों का जितने भी त्योहार है मुस्लिम कैलेंडर है। मुसलमानों के जितने भी त्योहार है वो आपके हिजरी कैलेंडर में आते हैं। इसमें भी कुल दिनों की संख्या होती है आपकी 354, कुल दिन 354। ठीक है, यहां पर कितने प्रकार से देखा हमने? यहां पर इस प्रकार से हो जाता है और इसमें भी जो प्रथम महीना, इसमें भी महीना होता है। इस प्रकार से प्रथम महीना होता है आपका, वो होता है आपका मुहर्रम आता है, और जो अंतिम महीना होता है वो आपका जिलहिज होता है, जिलहिज। मुसलमानों का प्रथम महीना, जिस महीने के से मुसलमानों के त्योहारों की शुरुआत होती है या जिस प्रकार से नया साल तक लगता है, वो प्रथम महीना मुहर्रम होता है और अंतिम महीना जिलहिज होता है। जिस प्रकार से हिंदू कैलेंडरों में प्रथम महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। फाल्गुन होली के बाद में वापिस चैत्र आ जाता है। इस प्रकार से चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मिश्र पोमा फागुन, इस प्रकार से हिंदू त्योहारों के अंदर इतने 12 महीने होते हैं। उसी प्रकार से इतने में भी महीने होते हैं। अब आपके मन के अंदर यहाँ पर कुल दिनों की संख्या है 365, यहाँ पर कुल दिनों की संख्या है 354। ठीक है, प्रत्येक महीने के अंदर यदि 365 से मैं यदि आपको 365 माइनस 54, 11 दिन क्या बचते हैं? 11 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक साल के बाद में आपका 11 दिनों का क्या होता है? एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। इसी प्रकार से 3 सालों के बाद में जो दिनों की संख्या हो जाती है वो आपकी 33 हो जाती है। 3 सालों के बाद में एक महीना आता है, उस महीने का नाम होता है आपका टेरुडी वर्ष, जिसे हम टेरुडी वर्ष बोल सकते हैं। हिंदू कैलेंडरों के अंदर 3 माह के बाद में, ये माफ कीजिएगा 3 साल के बाद में एक साल एक्स्ट्रा होता है, जिसे बोला जाता है टेरुडी वर्ष। यहां पर इस चीज को मैं समाप्त करता हूं। अब क्या होता है? एक होता है टेरुडी वर्ष। टेरुडी वर्ष
3 साल के बाद में 3 साल के बाद में 1 वर्ष, 3 साल के बाद में 1 वर्ष में 2 हिंदू महीने समान हो, इसे टेरुडिवर्स कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से भाद्रवा हो गई 3 सालों के बाद में होता है, क्योंकि जो 11 दिनों का जो गैप होता है, प्रत्येक महीने के अंदर 11 दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर आगे होता है, हिंदू कैलेंडर पीछे होता है। ठीक है, तो इसमें 11 दिनों का जो गैप होता है, उसमें जो दिनों की और जो संख्या है लीन की, उसको कम करने के लिए 3 सालों के बाद में 1 वर्ष जो होता है, उसमें 2 महीने हिंदू वर्ष में क्या होते हैं, अलग या ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहां पर अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये आपका शक संवत कैलेंडर, ये आपका विक्रम संवत कैलेंडर, और ये आपका, ये 3 कैलेंडर हमें ध्यान रखने हैं मुख्य तौर से, इन्हीं में से पूछा जाता है। क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जिस प्रकार से वर्तमान में मैं बात करता हूं 2021 चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ये क्या होता है, शक संवत इस कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे होता है, 78 वर्ष पीछे ग्रेगोरियन कैलेंडर से, और विक्रम संवत है वो आपका 57 वर्ष आगे ग्रेगोरियन कैलेंडर से होता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से परीक्षा के अंदर पूछा गया 2016 की एसआई की परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि, जिस प्रकार से इसमें परीक्षा के अंदर पूछा गया था, यहां पर मैं डिलीट कर देता हूं इसको, यदि विक्रम संवत 2035 है तो शक संवत होगा, शक संवत होगा। क्वेश्चन क्या था, यदि विक्रम संवत 2035 है तो शक संवत क्या होगा। विक्रम संवत 2035 दे रखा है, पहले हमें क्या याद करना होगा, पहले हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर याद करना होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस प्रकार से याद करेंगे, क्योंकि 2035 दे रखा है, 2035 विक्रम संवत कितने वर्ष आगे होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, आपका 57 वर्ष क्या होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, आगे होता है। ठीक है, देखिए